हेलो एवरीवन। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शंस। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में गामा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे और हमने ये भी प्रूव करा था कि गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। ठीक है, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 से आगे के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है, एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। आपको फॉलोइंग इंटीग्रल्स को एवेल्युएट करना है। तो आपको जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ इस इंटीग्रल के अंदर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, मतलब कि ई वाली टर्म है। तो इसका मतलब इस इंटीग्रल को अगर आप गामा फंक्शन में कन्वर्ट करते हो ना, तो उससे आपका ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे हम इसको एवेल्युएट कर पाएंगे। तो गामा फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, ऐसे ही डिनोट करते हैं ना गामा एन से, और इसको लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल होता है और वही वेरिएबल यहाँ होता है ई की पावर में। तो यहाँ इसका मतलब ई की पावर में हमें माइनस वेरिएबल चाहिए, मतलब कि माइनस और सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो हमें इसको भी क्या करना है, इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ई की पावर माइनस वेरिएबल का क्यूब है, मतलब कि एक्स क्यूब है। यहाँ आपके पास सिंगल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्स क्यूब को कोई सिंगल वेरिएबल पुट कर देंगे। तो एक्स क्यूब को मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अब सारा इंटीग्रल टी में कन्वर्ट होने वाला है, तो हम मैं डी एक्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट करूंगा। तो डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा 3x² डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू को निकालूँ तो क्या आएगा, डी टी अपॉन 3x² आ जाएगा। और यहाँ आपके पास x वाली टर्म है, पर हमें तो dx पूरा का पूरा t की टर्म्स में चाहिए। तो यहाँ से ये x वाली टर्म को भी हटाना पड़ेगा, इसको भी t में लेकर आना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लें, तो देखिए एक्स क्यूब को आपने क्या माना था, टी माना था ना। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, टी की पावर 1/3, पावर उधर जाएगी तो 1 बाय में हो जाएगी ना, तो 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, dt/3 एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, टी की पावर 1/3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया। तो डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, dt/3 टी 2/3, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो आपकी डी एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। एक्स को किस में कन्वर्ट करने वाले हो, टी में कन्वर्ट करने वाले हो। तो आपकी जो ये लिमिट्स है ना इंटीग्रेशन की, वो भी चेंज होंगी। तो देखिए, जब आपका इंटीग्रेशन में x है, तब आपकी जो लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब कि x की वैल्यू ये है। तो इसका मतलब जब आपकी x की वैल्यू 0 होगी, तब आपकी t की वैल्यू क्या निकलेगी वो आपको निकालना है। और जब आपकी x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तब आपकी t की वैल्यू क्या आएगी वो आपको निकालना है। तो यहीं आप पुट कर सकते हो, जो यहाँ पुट कर दो। तो मैंने x की जगह यहाँ क्या पुट कर दिया, 0 पुट करा, तो t की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 0 ही आएगी। ठीक है, अब x की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो इन्फिनिटी का क्यूब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी ही आ जाएगी, मतलब कि लिमिट्स में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ को मैं इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। तो लिमिट्स आपकी 0 टू इन्फिनिटी ही रहेंगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो वो टी की पावर 1/3 निकली है ना। मैं एक्स की जगह यहाँ टी की पावर 1/3 कर देता हूँ, और इसके ऊपर अंडर रूट है। ई की पावर माइनस एक्स क्यूब है, तो ई की पावर माइनस एक्स क्यूब की जगह हमें क्या पुट करना है, टी पुट करना है। तो टी पुट कर देते हैं। ठीक है, और डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, डी टी अपॉन 3 टी की पावर 2/3। अब देखिए, अंडर रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/2। तो 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/6 आ जाएगा। तो टी की पावर 1/6 हो गया। यहाँ ई की पावर माइनस टी एज इट इज, डी टी अपॉन 3 टी की पावर 2/3। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, जो टी वाली टर्म्स है ना, एक टी वाली टर्म ये, एक टी वाली टर्म ये, इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर 1/6। यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं।
ठीक है, बट ऐड होने के लिए ये ऊपर होना चाहिए, टी यहाँ होना चाहिए ऊपर। तो जब टी को ऊपर लेकर जाओगे तो टी की पावर -2/3 हो जाएगा और -2/3 इस पावर के अंदर ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर -t dt एज इट इज़, और 1/3 यहाँ बचा ना, तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो आपके पास क्या आ गया, 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -1/2 ई की पावर -t dt। अब ये आपकी जो फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म है, गामा फंक्शन की तो फॉर्म है ना ये गामा फंक्शन ही आपका होता है। तो इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, गामा जो आपका वेरिएबल होता है, यहाँ वेरिएबल क्या है, टी है, ठीक है। तो जो आपका वेरिएबल होता है उसकी पावर में जो है उसमें एक को ऐड कर दो। तो -1/2 है ना, इसमें 1 को ऐड कर दो और गामा के नीचे लिख दो, और बाहर ये 1/3 एज इट इज़। तो ये क्या आ गया, 1/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 प्लस 1 क्या होता है, 1/2 आता है। तो गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो में निकाली थी, क्या आई थी वो, √π, ठीक है। तो 1/3 इंटू √π आ गया। तो इसका मतलब आंसर क्या है, √π/3 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो इस तरह हम गामा फंक्शन की हेल्प से ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ इसी एग्जाम्पल नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। इसके आपके 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट के बारे में आपको थर्ड करवा रहा हूँ, सेकंड मैं इस थर्ड के बाद करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड फर्स्ट जैसा ही है बिल्कुल। और ये आपके लिए होमवर्क भी है, बस मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ भी आपको ई की पावर में कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी आप गामा फंक्शन की फॉर्म में लाकर सॉल्व कर सकते हो। आपका क्वेश्चन तो यही है ना, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, जो भी आपको इंटीग्रल्स गिवन है उनको सॉल्व करना है। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है, इसको भी इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम पहले गामा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आएंगे और ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो गामा फंक्शन के लिए आपको ई की पावर में क्या चाहिए होता है, ई की पावर माइनस और कोई वेरिएबल चाहिए होता है, सिंगल वेरिएबल। तो ई की पावर माइनस में यहाँ सिंगल वेरिएबल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इस टर्म को एक सिंगल वेरिएबल के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा, जो इसको एक सिंगल वेरिएबल पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a² x² को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, बस यही सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पता चल गई है तो आगे तो आपको पता ही है क्या करना है। पूरे इंटीग्रल को अब हम टी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे और डी एक्स की वैल्यू आपको टी की टर्म्स में लेकर आनी है, ठीक है। वहाँ एक्स की टर्म कोई नहीं आनी चाहिए, और लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली आपको चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो और गामा फंक्शन की फॉर्म में ले आओ इसको। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो मैं सीधा लिख रहा हूँ। आपके पास आ रहा है 1/2 a की पावर n+1 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n/2 -1/2 ई रेज़ टू पावर -t dt आ रहा है, ये फॉर्म आ गई। अब ये आपकी गामा फंक्शन जैसी ही फॉर्म है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, गामा वेरिएबल की पावर क्या है, n/2 -1/2। तो इसमें हमें क्या करना होता है, एक ऐड करना होता है, तो यहाँ +1 कर दिया, ठीक है। और 1/2 ए रेज़ टू पावर n+1 एज इट इज़। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 ए की पावर n+1, ठीक है, -½ + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ, मतलब कि n/2 + हाफ आ गया, ठीक है। मतलब कि ये आ गया और यही आपका क्या है, आंसर है। हम करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ इस सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो कि आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म नहीं दिख रही। तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म नहीं दिख रही तो इसका मतलब क्या है कि ये गामा फंक्शन में इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर हम इसको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बीटा फंक्शन आपका होता क्या है, बी m, n इज इक्वल टू 0 to 1 x रेज़ टू पावर n-1 इंटू 1 - x रेज़ टू पावर m-1 dx, यही आपका बीटा फंक्शन होता है। तो हम इसको कुछ कुछ ऐसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे ताकि उसको फिर हम बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकें। अगर आप एक बार इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में ले आते हो ना, तो उसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता है, क्योंकि आपने ये रिलेशन पढ़ रखा है कि बीटा m, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n के इक्वल होता है। तो इसको हम सबसे पहले बीटा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आएंगे, क्योंकि इसको सीधा तो गामा फंक्शन की फॉर्म में हम लेकर आ नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको पहले बीटा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। जैसे कि नीचे से हम x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, 3x - x², सॉरी 3 - x, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करते हैं, ये अंडर रूट
इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग कर देते हैं, मतलब कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 3 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to 3, यहाँ x की पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है ना, तो इसको जो मैं ऊपर लेकर जाऊँगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, तो ऊपर लेकर जाऊँगा तो 3 माइनस एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी और dx ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए बीटा फंक्शन के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए 1 माइनस एक्स चाहिए। ठीक है, 1 माइनस एक्स चाहिए, बट यहाँ आपके पास 3 माइनस एक्स है ना, तो इसको 1 माइनस एक्स बनाने के लिए हमें कुछ सब्सटीट्यूशंस करनी पड़ेंगी। तो देखिए अगर यहाँ मैं एक्स की जगह एक्स को 3t पुट कर देता हूँ। ठीक है, एक्स को क्या पुट कर दिया 3t पुट कर दिया, उससे क्या होगा देखिए यहाँ अगर मैं x की जगह 3t पुट करता हूँ तो 3 माइनस 3t आ जाएगा, इसकी पावर -1/2। अब यहाँ से मैं 3 की पावर -1/2 को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस टी तो बच जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस वेरिएबल ही तो आ गया है ना, ये जो टर्म है ये 1 माइनस वेरिएबल की फॉर्म में बन गई, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो चलो बाहर निकल जाएगा, तो ये आपके पास 1 माइनस वेरिएबल की पावर कुछ आ गई, मतलब कि ऐसी सी फॉर्म आ गई आपके पास। इसलिए मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, क्या सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, एक्स को 3t पुट करूँगा और उसके अकॉर्डिंगली ही इस पूरे इंटीग्रल को चेंज करूँगा। ठीक है, ये हम आई मान लेते हैं इन सबको आई, तो आपके पास जो आई है वो क्या आ चुका है 0 to 3 एक्स की पावर -1/2 3 माइनस एक्स की पावर -1/2 dx। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ एक्स को 3t। अब इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रल टी में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो dx को भी टी में लाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 dt आ गई। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब अगर आप इस पूरे इंटीग्रल को टी में कन्वर्ट करने वाले हो तो ये जो ये लिमिट्स है ये भी चेंज होंगी ना, तो इनको भी हम चेंज कर देंगे। तो देखिए अगर यहाँ x की जगह मैं ये लोअर लिमिट पुट करता हूँ, मतलब 0 पुट करता हूँ, तो t की वैल्यू क्या आएगी वो भी 0 आएगी, तो x जब 0 है तो t भी 0 आएगा। ठीक है, अब x की जगह आप 3 पुट करो, मतलब अपर लिमिट पुट करो यहाँ, तो क्या आएगा t की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x जब 3 है तब t क्या है 1 है, तो लिमिट्स आपकी क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी 0 to 1, पहले 0 to 3 थी ना, अब 0 to 1 हो जाएंगी। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इन सब को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इसको मैं स्टार मान लेता हूँ, तो आप लिखो सब्सटीट्यूटिंग 1 2 3 इन स्टार, तो आपके पास आई किसके इक्वल आ गया 0 to 1, लिमिट चेंज होगी 0 to 1। ठीक है, एक्स की जगह हमें 3 पुट करना है, तो 3t की पावर -1/2, 3 माइनस यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह फिर से 3t की पावर -1/2 dx। अब क्या करो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर -1/2 t की पावर -1/2, ये पावर मैंने इसको भी दे दी इसको भी दे दी, यहाँ से मैं 3 को बाहर कॉमन निकालूंगा तो 3 की पावर -1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस टी की पावर -1/2। ठीक है, यहाँ t है और dx की वैल्यू भी तो हमने निकाल ली है 3 dt, तो यहाँ मैं 3 dt लिखूंगा। ठीक है, 3 dt। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये सारे क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, तो बेस सेम है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के साथ साथ बाहर भी निकाल रहा हूँ और इनकी पावर को ऐड भी कर रहा हूँ, तो यहाँ -1/2 और 3 की पावर के यहाँ क्या है 1 है, तो +1 आ गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा t की पावर -1/2 1 माइनस टी की पावर -1/2 और dt बचा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस हाफ क्या आ जाएगा -1 और +1 क्या होता है 0 होता है, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 मतलब 1, ये तो 1 ही आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा 0 to 1 t की पावर -1/2 1 माइनस टी की पावर -1/2 dt बच गया। अब ये आपका क्या है बीटा फंक्शन ही तो है, यहाँ वेरिएबल और उसकी पावर कुछ है और यहाँ 1 माइनस वेरिएबल की पावर कुछ है और लिमिट्स भी आपकी 0 to 1 है, तो इसको हम बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है 1 माइनस एम सॉरी n-1 और ये होता है m-1। ठीक है, तो इसको बी एम कोमा एन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ आपके पास क्या आता है m, मतलब कि जो आपकी वेरिएबल की पावर है उसमें एक को ऐड करना है, तो -1/2 + 1 आएगा, कोमा यहाँ जो 1 माइनस वेरिएबल की पावर होती है उसमें एक को ऐड करना होता है, तो यहाँ भी -1/2 + 1 आ जाएगा, तो ये आ गया b 1/2 1/2।
अब इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आते हैं। गामा फंक्शन की फॉर्म कैसे लेकर आएंगे, बी एम को हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, है ना। तो वही हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो गामा एम मतलब कि गामा हाफ अपॉन गामा हाफ प्लस हाफ, ठीक है। तो गामा हाफ क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, आपने प्रीवियस वीडियो में निकाली भी थी, अंडर रूट पाई। ये भी अंडर रूट पाई अपॉन में हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो ये गामा 1 आ गया, और गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 नहीं होती है। ये भी आपने गामा फंक्शन की फर्स्ट वीडियो में देखा था, मैंने वहाँ आपको निकलवाई थी गामा 1 की वैल्यू, ठीक है। तो अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। और गामा 1 नहीं होता तो अपॉन में 1, तो आंसर आपका क्या आ गया, पाई आ गया, ठीक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको पहले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वो छोटा है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर वो कवर हो जाएगा। तो देखिए, एवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 12 और ऊपर क्या है डी एक्स। मतलब कि आपको इसको एवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस इंटीग्रल की। तो ये बहुत आसान है। जब भी आपके पास ऐसा सा कोई क्वेश्चन आ जाए ना और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, तो आपको क्या करना है, पहले तो जो ये वाली टर्म है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 12 इंटू डी एक्स एज इट इज़। अब देखिए, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 12 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। माइनस 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 12, यहाँ भी डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। हमने क्या किया, इस 1 प्लस एक्स की पावर 12 को इसके नीचे भी ले गए और इसको इसके नीचे भी ले गए, और जो ये इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन का ऐसे बांट दिया दोनों में, ठीक है। इसके नीचे लेके इसको दे दी, इसको इसके नीचे दे के इसको इंटीग्रेशन ये दे दी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 0 टू इन्फिनिटी यहाँ क्या है, एक्स की पावर 4 है अपॉन में यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर क्या है, 12 है। अगर आपने बीटा फंक्शन पढ़ा है, मैंने आपको बीटा फंक्शन की दूसरी फॉर्म पढ़ाई थी, उसमें क्या बताया था, क्या होती है बीटा फंक्शन की अनदर फॉर्म, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n, यहाँ m माइनस 1 आएगा dx। ये क्या होती है, बीटा फंक्शन की अनदर फॉर्म होती है, ठीक है। एक फॉर्म आपके पास क्या थी, 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये फॉर्म थी एक बीटा फंक्शन की, और एक बीटा फंक्शन की फॉर्म क्या होती है, ये होती है। देख सकते हो ये कुछ ऐसी फॉर्म का बन रहा है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों ही कुछ ऐसी फॉर्म की बन रही है, यहाँ ना प्लस आएगा, ऐसी फॉर्म की बन रही है ना। तो हम इसको ऐसी फॉर्म का बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ एक्स की पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, सॉरी 5 माइनस 1, एक्स की पावर 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या है, 12 है, तो इसको मैं 12 को ऐसे नहीं लिख सकता, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 12 ही होता है, तो 12 को 5 प्लस 7 लिख दिया। तो अब देखिए इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो क्या आ रहा है, अगर यहाँ मैं m को 5 मान के चलूँ तो यहाँ 5 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, मतलब कि 5 प्लस और 7 को मैं n मान लेता हूँ। कंपेयर करके देखिए तो यही वैल्यूज आ रही है ना, तो यहाँ हमारी m की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, और n की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। माइनस में सिमिलरली इसको भी थोड़ा सा ऐसे अरेंज करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर यहाँ 6 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 7 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 12 है, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 प्लस 5, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ 7 प्लस 5, क्योंकि जो यहाँ है मतलब कि यहाँ जो टर्म होती है उसी में कुछ ऐड करके आपको ये 12 बनाना है, ताकि ये m और ये m दोनों जगह पे सेम ही रहे, है ना। और dx, तो यहाँ आप अगर इसको और इसको कंपेयर करते हो, इसको और इसको कंपेयर करते हो, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, और n की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। ये m है, ये n है ना। तो इस पूरी टर्म को आप क्या लिख सकते हो, बीटा फंक्शन की फॉर्म में, मतलब कि b5,7 माइनस इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो b7,5 ऐसे लिख दिया। और आपको पता है ये भी आपने बीटा फंक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि bm,n और bn,m एक ही बात है, दोनों चीज़ें इक्वल ही होती हैं, ठीक है। bm,n और bn,m इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5,7 है और यहाँ 7,5 है, तो सेम ही बात हुई ना, दोनों सेम ही हुए ये, क्योंकि 5 यहाँ पहले है और यहाँ बाद में आ गया, यहाँ 7 बाद में है, यहाँ पहले आ गया, तो
ये दोनों सेम ही है, तो दोनों को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। 5,7 इसको ऐसे रहने देता हूँ और इसको भी मैं 5,7 ही लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी 5,7 और बी 7,5 इक्वल ही है ना। तो ये माइनस ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि दो सेम चीज़ों को माइनस करो तो जीरो ही आएगा ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो क्या है, जीरो है। आपको जो एग्जाम्पल नंबर थर्ड और जो फोर्थ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।